आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन के साथ शुरू होने वाला है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी सिंपल होती जितना लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं तो फिर मेजॉरिटी ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली लॉस क्यों करते हैं। हर जगह स्ट्रैटेजीज है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, RSI स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज। इंटरनेट पे लिटरली हजारों ऐसे स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, लेकिन रियलिटी में हजारों ट्रेडर्स एक साल में मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। अब लॉजिकली सोचो, अगर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी होती तो किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके सब प्रॉफिटेबल बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। और जो चीज मोस्ट ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं वो है टाइमिंग ऑफ द मार्केट बिहेवियर। मार्केट पूरा दिन सेम तरीके से बिहेव नहीं करता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ही कम ट्रेडर्स सीरियसली उसे स्टडी करते हैं। सुबह मार्केट एक पर्सनैलिटी शो करता है, आफ्टरनून में कंप्लीटली अलग पर्सनैलिटी होती है और क्लोजिंग के पास फिर एक थर्ड बिहेवियर डेवलप होता है। अगर आप हर टाइम पर सेम स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो नेचुरली आपका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि आप एक ही टूल से 3 डिफरेंट सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आज का गोल कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर सिस्टम सिखाना नहीं है। आज हम एक एक्सट्रीमली सिंपल बट पावरफुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, टाइम ऑफ डे इंट्राडे स्ट्रैटेजी। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि जब आप इसे समझ जाओगे तो आप रियलाइज करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज एंट्री टेक्निक नहीं होता। सबसे बड़ा एज होता है कब ट्रेड करना है और कब बिल्कुल इग्नोर करना है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कैपिटल वेज। दिस इज सुभाषिष, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आपको ऐसे ट्रेडिंग के डीप डिस्कशंस पसंद है जहां हम मार्केट को रियलिस्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं बिना कोई हाइप या फिर कोई अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस के, तो लाइक और शेयर करो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट। क्योंकि जब ट्रेडर्स जेन्युइन एजुकेशनल कंटेंट्स को सपोर्ट करते हैं तभी यूट्यूब पर क्वालिटी ट्रेडिंग डिस्कशंस ग्रो करते हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ट्रेडर्स को सिग्नल देना नहीं, ट्रेडर्स को मार्केट बिहेवियर समझाना। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के साथ शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आपने कभी इंट्राडे चार्ट को पूरे दिन के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व किया है तो आपने एक चीज नोटिस भी किया होगा। बहुत बार मार्केट सुबह अग्रेसिव मूव करता है, फिर बीच में स्लो हो जाता है और फिर क्लोजिंग के पास फिर से मोमेंटम क्रिएट करता है। और ये पैटर्न इतना कॉमन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन नए ट्रेडर्स यूजुअली सिर्फ कैंडल देखते रहते हैं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट वो समझ नहीं पाते। इमेजिन करो एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे है, मार्केट 9:15 में ओपन होता है। फर्स्ट 15 मिनट सडन वोलेटिलिटी हो जाती है, कैंडल्स बड़ी होती है और डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। कभी प्राइस ऊपर स्पाइक करता है और कभी नीचे। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो तुरंत ट्रेड कर लेता है क्योंकि उसको ये डर रहता है कहीं वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर ले। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स यूजुअली उस टाइम पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो वहां पर ऑब्जर्व करते हैं, वो भी पूरा पेशेंटली, क्योंकि सुबह का फेज एक्चुअली में इंफॉर्मेशन गैदर करने का फेज होता है। मार्केट ओवरनाइट न्यूज को डाइजेस्ट कर रहा होता है, ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशंस एडजस्ट कर रहे होते हैं और इस प्रोसेस में प्राइस कभी कभी एग्जैजरेटेड मूव्स भी क्रिएट कर रहा होता है। अगर आप इस फेज में ब्लाइंडली ट्रेड करते हो तो आप नॉइस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। अब इमेजिन करो कि मार्केट ने फर्स्ट 30 मिनट्स में एक हाई और एक लो क्रिएट कर दिया। ये दोनों लेवल्स सडनली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूरे दिन के लिए वो दोनों रेफरेंस पॉइंट बन सकते हैं। अब यहां से एक सिंपल स्ट्रैटेजी डेवलप होती है। प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स मतलब प्रोज अक्सर मार्केट के फर्स्ट फेज को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स ओवरऑल मूड। उनको फर्स्ट फेज में मार्केट का मूड ही समझना होता है, बस ट्रेड करने के लिए नहीं। ये डिफरेंस सब्टल लगता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत पावरफुल है। रिटेल ट्रेडर्स सुबह एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं बट मीनवाइल प्रोज ऑब्जर्व करते हैं, ना कोई ट्रेड, और इसका रिजल्ट दोनों को डिफरेंटली इंपैक्ट करता है। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, प्रोज क्लैरिटी बिल्ड करता है। अब मान लो ओपनिंग के फर्स्ट फेज के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल हो गया, प्राइस एक जोन में मूव कर रहा है। ये जोन बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच एक टेम्पररी बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। यहां से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट होता है। मार्केट कभी कभी डिलिबरेटली ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है, एक सडन ब्रेकआउट क्रिएट करता है। ट्रेडर्स तो एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो वापस प्राइस फटाक से रेंज के अंदर। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रैप मूव। सिंपली यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ट्रेडर्स को
पहले एक डायरेक्शन पे अट्रैक्ट किया और फिर फटाक से रिवर्स कर दिया। अब लॉजिकली सोचो, अगर ब्रेकआउट बायर्स ट्रैप हो गए तो उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, और जब बायर्स एग्जिट करते हैं तब वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं। यही रीजन है कि ट्रैप मूव्स के बाद कभी कभी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए टाइम ऑफ डे स्ट्रैटेजी का सेकंड प्रिंसिपल है, सुबह के ट्रैप को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो अक्सर आफ्टरनून मूव्स का फाउंडेशन बन जाते हैं। अब इमेजिन करो, मार्केट दोपहर के अराउंड एक क्लियर डायरेक्शन चूज करता है। वो फेज होता है जहां पर इंट्राडे ट्रेडर्स का रियल अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होता है, क्योंकि मार्केट जब फाइनली डायरेक्शन चूज कर लेता है तब प्राइस के मूवमेंट्स रिलेटिवली क्लीन हो जाते हैं, मोमेंटम डेवलप होता है, और अगर आप करेक्ट साइड पर हो तो ट्रेड को राइट करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। ये वो मोमेंट है जहां पर पेशेंस आपको रिवॉर्ड देता है। सुबह जो ट्रेडर हर कैंडल पर रिएक्ट कर रहा था वो शायद ही ऑलरेडी इमोशनल हो चुका होता है, लेकिन जो ट्रेडर पेशेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है उसके पास तो पहले फ्रेश माइंड होता है। इवन दो सेकंड फेज में वो आ चुका होता है, अभी तक कोई ट्रेड लिया नहीं है, माइंड उसका अभी भी फ्रेश है, और तो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्टेक्स्ट उसका क्लियर होता है। अब वो कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकता है। यही सिंपल फिलॉसफी है इस स्ट्रैटेजी की। मार्केट को चेज मत करो, मार्केट को पहले ऑब्जर्व करो, फिर उसके बिहेवियर के साथ अलाइन हो जाओ। अब चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। एक एग्जांपल तो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और आपको दिख रहा होगा, ओके सो 11 तारीख, ये देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल के साथ। देखो पिछले दिन तकरीबन सेकंड हाफ में देखो ये अपसाइड का मूव आने के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ था। एक अच्छा खासा रिजेक्शन के साथ एक कैंडल आपको दिख रहा है। अगेन अपसाइड की तरफ मूव इस कैंडल को खा गया, बायर्स यहाँ पर खा गए, फिर से नीचे की तरफ आए, तो डायरेक्शन यहाँ पर तो चूज नहीं हो पाया होगा। जिन लोगों ने इस कैंडल पर अच्छा खासा रेड कैंडल देख के सेल किया होगा, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। यहाँ पर अब जब लोगों को दिखा होगा इस कैंडल का हाई के ऊपर, आपको दिखा देता हूँ ये वाला लेवल, इसके ऊपर ब्रीच होने के लिए लोगों को दिखा होगा इस कहीं पर ये दो कैंडल के ऊपर, तो उन्हें लगा होगा डे हाई अभी ब्रीच कर रहा है। तो यहाँ पर बिगिनर्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अब डे हाई ब्रीच कर रहा है तो ऊपर जाने के चांसेस है, वो सडनली बाय कर लेते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं। फिर देखो क्या हुआ, एग्जैक्टली वही टाइम पर उन्होंने प्रीवियस हिस्ट्री और या फिर इसका स्टोरी नहीं देखा होगा और सडनली सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए। लोग ज्यादातर पूछते हैं भाई यहाँ तो इतने अच्छा खासा बायर्स एक्टिव हुए थे, ये वाला कैंडल खा गए, फिर सेलर्स कहाँ से आ गए अचानक से, राइट? तो उनका भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुआ। कंफर्मेशन देखो, लोग जो ऑब्जर्व कर रहे थे, हमने यहाँ पर डाल के रखा हुआ है कुछ क्रूशियल लेवल्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट आ रहा है, नीचे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट का फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद, मतलब 10:30 ओके 45 मिनट्स अराउंड, उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये वाला लेवल 24,150 के आसपास पिछली बार भी हमें टेस्ट करने को दिखा था। ये एक इंट्राडे का 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूँ इंट्राडे के लिए, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। ऑब्जर्वेशन थोड़ा देखो, फर्स्ट फेज में क्यों आप ऑब्जर्व करते हो और कैसे आपको रिजल्ट मिलता है। सेकंड में यहाँ पर देखो डाउन साइड कंटिन्यू आने के बाद ये वाला लेवल फिर से आके टेस्ट करता है, आपको दिख रहा है अभी भी लोअर हाइस कंटिन्यू है और फिर ब्रीच करता है। पहला तो प्रोज यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं जो काफी दिनों से, काफी सालों से ट्रेड करते हैं, या फिर वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं रिटेस्ट के लिए, ताकि उनको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि ये जो इंट्राडे का लेवल है उसको ब्रीच करके कंटिन्यू कर रहा है। तो ये वाला जो इतना जो गैप का आपको दिखा मोमेंटम, वो आप कैप्चर कर सकते हो विथ क्लियर माइंड एंड क्लियर कॉन्टेक्स्ट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले फेज में ऑब्जर्व किया, सेकेंड फेज में आपने एंट्री ली विथ क्लैरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे जरूरी है। 45 मिनट्स वेट करने के बाद अपॉर्चुनिटी दिखा, ग्रैब किया, अच्छा मोमेंटम ग्रैब हुआ। बिगिनर्स ऑलरेडी 3-4 ट्रेड ले चुके होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है, इमोशनली ड्रिवन है, उनके पास ना क्लैरिटी है, तो अगेन भी वो ट्रेड लेते हैं, तब भी स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट को मिस करते हैं। क्यों कॉन्टेक्स्ट को मिस करने से उनका स्टॉप लॉस हिट होता है? यहाँ पर उनको और क्लैरिटी नहीं दिखता है, वो डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पर। ये लेवल आने के बाद वो अगर देखेंगे कि हम यहाँ पर ट्रेड ले लें, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ आ रहा है, सेलर्स एक्टिव है, मार्केट ओपन होने के बाद शुरू से गिर रहा है तो और भी गिरेगा, हम यहाँ से थोड़ा कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर लें तो हमारा थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस रिकवर हो जाएगा, तो वहां पर वो कॉन्टेस्ट को मिस कर रहे होते हैं। अगेन आप देखो तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है
और एक साइकोलॉजिकल क्रूशियल लेवल हो जाता है निफ्टी में 24,000 का। यहाँ से शायद ही उनके फेवर में जा सकता है, पर देखो जितना टाइम यहाँ पर बिताया है उसमें टाइम डिके मतलब थीटा ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट काम करता है, जहां पर प्रीमियम मेल्ट होते रहते हैं और उनका स्टॉप लॉस हंट होता है। इवन दो उनके फेवर में गया, बट इतने टाइम के बाद जाने से भी उनका कोई फायदा नहीं होता है। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन दो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हो, वहां पर भी पेशेंस की बहुत जरूरत है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ज्यादातर लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है कैंडल्स फर्स्ट फेज में, वहां पर ही एक्साइटमेंट बिल्ड होता है, फोमो क्रिएट होता है और वो डर के मारे रह जाते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। प्रोज ऑब्जर्व करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे सेव करना, तो सर्वाइवल के मोड में पहले रहते हैं। सो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्लियरली मिल गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रैटेजी और ये एग्जाम्पल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो खुद तो फोमो में ट्रेड करते हैं और आपको भी जल्दबाजी में ट्रेड करवाते हैं या फिर डिसीजन लेने को बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप कहां पर ज्यादा लैग करते हो, मुझे कमेंट में मेंशन करके बताओ। मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको मेंशन भी करूंगा, ओनली इफ यू वांट। और मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है इन द नेम ऑफ द कैपिटल वेज, जहां पर मोर देन 15,000 प्लस का कम्युनिटी है। यहाँ पर ऐसे ही डेली मैं लाइव मार्केट में बताता हूं कि कहां पर आपको क्लैरिटी मिल सकती है, कहां पर आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, और ओवरऑल मार्केट इनसाइट्स जो कि आपको क्लैरिटी देंगी। वो चैनल बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सब्सक्राइब करते जाना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।